आज का हमारा चैप्टर है विष के दांत। इस चैप्टर में हम देखेंगे आखिर ये विष के दांत किसके हैं, उसको किसने तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या हुआ और क्यों तोड़ा। इन सभी बातों को हम देखेंगे और आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। 7 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो हमें समय मिलेगा वो हम कंपटीशन के लिए पढ़ाई करेंगे। इस कोचिंग का उद्देश्य 90% मार्क्स दिलाना और 10वीं के बाद जो कंपटीशन होते हैं उसको पास करवाना है। ध्यान रहे, मैं टॉपर बनाने की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको 90% प्लस मार्क्स लाना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। कहानी विष के दांत, यहाँ से शुरू है, यहाँ अंत है। इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम इसको रीडिंग नहीं मारेंगे, याद करने के लिए तुम इसको लिख लो वीडियो पॉज करके, और आगे देखते हैं क्या है। आगे उसका रेस्ट पार्ट है और यहाँ आकर के खत्म हो जाता है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये कहानी में लिखा गया है जिसकी एक एक लाइन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो अब हम अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। तो क्या है कहानी। कहानी विष के दांत के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। देखो ये कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। इनका जन्म 1916 में हुआ था। इन्होंने ही लिखा है विष के दांत। आगे क्या लिखा हुआ है, कहानी। यानी जब भी तुम याद करो ऐसे ही याद करो, कहानी विष के दांत के रचयिता। तो ये याद नहीं करना पड़ेगा कि विष के दांत क्या है, ये कहानी है। कहानी क्यों है, क्योंकि इसमें पात्र है। ऐसे मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसमें क्या कहानी है, कौन निबंध है, ये सब तुमको याद हो जाएगा। तो देखो ये दांत है जिसको कि तोड़ा जाएगा। वीडियो के लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो उस समय तुम देखना इस दांत को तोड़ दिया जाता है, और यही दांत जो है क्या है, विष के दांत है। यहाँ पर एक इंपोर्टेंट शताब्दी है, ईस्वी सन है 1916। देखो 1916 में हम कंपटीशन की बात बता रहे हैं। 1916 में भारत में 2 महत्वपूर्ण घटना हुई। एक हुआ लखनऊ पैक्ट, उसको हम लोग लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इंडियन मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना जिसके नेता थे और जिनके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और इंडियन कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जिसके नेता हुए, मोतीलाल नेहरू जिसके नेता थे, इनके बीच 1916 में एक समझौता हुआ। पूछता है क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो 1916 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो वह भी 1916 ईस्वी में हुआ था। और इंडिया होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किया था। ये कंपटीशन में, इसको आगे पढ़ेंगे, इसको अभी रहने देते हैं, कंपटीशन वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारी जो तैयारी है उसको हम देखते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या है, तो देखो हमारे लिए है, क्या लिखा हुआ है। यह कहानी सेन साहब, एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है, सेन है। उनकी 5 सुशील पुत्रियां, ध्यान रहे उनकी पुत्रियां क्या है, सुशील है, सज्जन है, शराफत की मूर्ति है। क्या नाम है उसका, सीमा, ये सीमा है, रजनी, ये रजनी है, आलो, ये आलू है, शेफाली, ये शेफाली है, और आरती, ये आरती है। ये पांचों क्या है, सेन साहब की पुत्रियां हैं। पुत्र खोखा, जिसका दूसरा नाम क्या है, कासू, ये उनका पुत्र खोखा है। देखो देखने से ही बदमाश लग रहा है ना। 7,500 में खरीदी गई काले रंग की मोटर कार, ये मोटर कार है। ये जिस समय खरीदी गई थी उस समय इसका दाम कितना था, 7,500 ही था। आज 7,500 में तो फोन भी अच्छा सा नहीं आता है ना। सोचो उस समय ये मोटर कार आ गई, क्या आ गई, मोटर कार आ गई। कितना में, केवल 7,500 रुपया में। इससे क्वेश्चन पूछेगा पुत्रियां कैसी थी, तो आंसर होगा सुशील। कार कितने में खरीदी गई थी, तो 7,500 में। किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। हाँ, अब है उस परिवार के अलावा। वास्तव में विश्व की कहानी जो है वो 2 परिवार की कहानी है।
एक परिवार में है सेन साहब और दूसरे परिवार में गिरधर। तो अब हम लोग गिरधर लाल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा एक मामूली किरानी गिरधर लाल, ये क्या है? गिरधर लाल है। यह एक मामूली किरानी है जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता है। और उसके पुत्र मदन, और ये क्या है? मदन इनका पुत्र है, के इर्द गिर्द रची गई है। यानी दो परिवार है, एक परिवार है सेन साहब का और दूसरा परिवार है गिरधर लाल का। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की पांचों पुत्रियों के ऊपर घर के सारे नियम लागू होते थे। वहीं आगे का लाइन है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये 5 पुत्रियां हैं, इनके ऊपर घर के सारे नियम लागू होते हैं। जैसे ये सुशील हैं, संस्कारी है, ये मुस्कुराती है, हंसती नहीं है। देखो हंसने पे क्या है? क्रॉस लगा हुआ, यानी ये केवल मुस्कुराती है। और ये खेलती है केवल शाम के समय। क्यों? क्योंकि शाम के समय खेलने के लिए इनको बताया गया है। यानी इनके ऊपर घर के सारे नियम लागू होते हैं। ये वही करती है जो करने का नियम बनाया गया है, जो कि गलत बात है। ये महिलाओं के प्रति जो हमारी कुरीतियां है और जो हमारे बंदिश है उसको बताता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वहीं नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा, ये क्या है? नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यानी इसका जन्म तब हुआ जब सेन साहब और उनकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे। उस समय उम्मीद नहीं था कि बेटा होगा, है ना? तो उस समय उनको बेटा हुआ, इसलिए ये क्या था? आंखों का तारा था। आंखों का तारा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। ये पूछता है तुम इन लोग के ग्रामर में, जब हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे का अर्थ तो उसमें इसको पढ़ेंगे। पुत्र खोखा, जिसे सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसको वो क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए कारखाना से बढ़ई भी इनको ट्रेनिंग देने के लिए आता था। इस बकलोल और गधा बेटा के लिए सेन साहब ने क्या किया था? सिद्धांतों को भी बदल दिया था। यानी जो सिद्धांत उनकी बेटियों के ऊपर लागू होता था वो सिद्धांत इस उदंड बच्चे पर लागू नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं, क्या है? अब है एक मोटर कार भी है सेन साहब की यहाँ, जिसकी कीमत 7,500 रुपये है, जो काले रंग की है। अब वो कहते हैं जहां तक मोटर कार का सवाल है तो मोटर को खतरा पुत्र खोखा से था, है ना? इस मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो वह केवल पुत्र से हो सकता है। यही इसका शीशा तोड़ सकता है, इसके टायर को पंक्चर कर सकता है, और इसको इसकी जो काले रंग का जो पेंट है उसको खराब कर सकता है। ये सिर्फ इसका पुत्र खोखा कर सकता है। बेटियां तो संस्कारी है क्योंकि उसके ऊपर घर के सारे नियम लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि एक दिन गिरधर लाल के पुत्र मदन ने, ये गिरधर लाल है और इसका पुत्र क्या है? ये मदन है। इस मदन ने क्या किया? कार को छूने की कोशिश की। तो सेन साहब ने क्या किया? गिरधर लाल को बुलाकर कहा, ये जो गिरधर लाल है इसको सेन साहब बुलाकर कहते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे जैसे ये लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और मवाली बनते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी कार को क्या किया था? छूने की कोशिश की थी बिना पूछे। तो इसके बारे में सेन साहब का कहना है कि ये आगे चलकर गुंडा बनेगा, चोर बनेगा या मवाली बनेगा। तो इनका अब किसी भी पिता को अगर उसके पुत्र के बारे में ऐसा कहेगा तो उनको गुस्सा आएगा। तो उसके कारण क्या हुआ? गिरधर लाल जो है रात भर मदन को पीटते रहे। यहाँ देखो मदन की क्या हो रही है? पिटाई हो रही है, डंडा से पिटाई हो रही है। रात भर मदन को मार पड़ी। मदन के लिए मार खाना क्या है? मामूली बात है, याद रखना। मदन के लिए मार खाना मामूली बात है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके कुछ दिन बाद जब मदन को मार लग गई, उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ? एक दिन गली में मदन खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो गली में खेलने के दौरान खोखा ने मदन पर हाथ छोड़ दिया
कहानी कुछ ऐसी है कि मदन खेल रहा था, खोखा आता है, कहता हम भी खेलेंगे। मदन नहीं खेलने देना चाहता था, इसलिए खोखा क्या किया, मदन पर हाथ छोड़ दिया। ये खोखा है, मदन पर क्या किया, हाथ छोड़ दिया। मदन पर जब ये हाथ छोड़ देता है तो फिर क्या था, मदन इसका क्या किया, खोखा का 2 दांत तोड़ के बाहर निकाल दिया। हाथ तोड़ के, दांत तोड़ के इसके हाथ में दे दिया। उसके बाद क्या होता है, सेन साहब मदन के पिता को नौकरी से निकाल देते हैं। रात में मदन घर आता है, जिस पर मदन के पिता बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा हुआ तुमने उसके दांत को तोड़ दिया, हा हा हा। क्यों, क्योंकि वह विष का दांत है, क्योंकि वो क्या है, विष का दांत है। तो यही खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब सवाल है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है, asanbiharboard.co.in। यहाँ पे URL लिखा हुआ है, तुम गूगल पे टाइप करोगे तो कंप्यूटर पे ऐसा खुलेगा। और अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में इस तरह से दिखेगा। तो चलो हम क्या करेंगे, अब टेस्ट देंगे। ध्यान रहे, इसके बाद मैं इसी चैप्टर का विष के दांत का पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें विष के दांत के पार्ट की व्याख्या करूंगा और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो चलो हम लोग टेस्ट देते हैं। हम आसान asanbiharboard.co.in पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्लास 10 का टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 10 में जाएंगे। जैसे ही हम क्लास 10 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। या दूसरा क्लास 10 पे जाने का तरीका है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लास 10 आ जाएगा, क्लास 10 को हम ओपन करेंगे। तो क्लास 10 में हम चले जाएंगे। क्लास 10 में 5 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं। जैसे ही हम हिंदी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा चैप्टर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, विष के दांत का टेस्ट देंगे। तो टेस्ट खुल गया। तो चलो हम लोग टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। ये जो अध्याय है विष का दांत, ये क्या है, निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी। कहानी है, हमने लिखा है कहानी विष के दांत के लेखक। तो विष के दांत क्या है, कहानी है। हम कहानी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट मतलब होता है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। हमने लिखा था सेन साहब की 5 सुशील पुत्रियां। तो क्या आंसर हो जाएगा, सुशील। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है, मैंने लिखा है खोखा, जिसको सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो खोखा को इंजीनियर कौन बनाना चाहते थे, सेन साहब। तो क्या आंसर हो जाएगा, सेन साहब का। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। मैंने क्या कहा था, मदन जब कार को छूने की कोशिश करता है तो मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाकर सेन साहब कहते हैं। तो किसने कहा, सेन साहब ने कहा। सेन साहब को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। मैंने क्या लिखा था, उनकी 5 पुत्रियों पर घर के सारे नियम लागू होते थे, वहीं खोखा के लिए उन्होंने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो सिद्धांतों को किसके लिए बदला था, खोखा के लिए बदला था। तो क्या हो जाएगा आंसर, खोखा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, किससे, खोखा से। क्योंकि 5 पुत्रियां तो उनकी सज्जन है, सुशील है, संस्कारी है, तो उससे मोटर को कोई खतरा नहीं था। मोटर को कोई खतरा था तो किससे था, खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है, बुढ़ापे पर कौन हुआ था, खोखा हुआ था, इसलिए वो सेन साहब की आंखों का तारा है। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत क्या है, 7,500 में खरीदी गई काले रंग की कार, यानी 7,500। आगे बढ़ते हैं।
नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। पहली पंक्ति में मैंने लिखा था कहानी विष के दांत के रचयिता लेखक नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। खोखा के दांत किसने तोड़े? सबसे लास्ट पंक्ति थी, मदन ने खोखा के दांत तोड़े, जिस पे मदन के पिता ने प्रसन्न हुए और कहा हा हा हा, मदन ने तोड़े। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? तो खोखा की 5 बहन थी। कितनी बहन थी? 5 बहन थी। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मैक्समुलर, नलिन विलोचन शर्मा। लेखक, पाठ और लेखक के लिए एक ट्रिक की भी वीडियो है जिसमें विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा है। याद ऐसे रखेंगे, विष अगर किसी शरीर के अंदर चला जाए तो वो नीला हो जाता है, नलिन से लीला। और किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर विष जाएगा तो उसका शरीर क्या होगा? उसका शरीर विचलित होगा, यानी विलोचन। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? विष के दांत। आगे बढ़ते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। जब सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और मवाली बनते हैं तो रात भर उसको मार पड़ी, यानी मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। 14 क्वेश्चन है, अभी तक पूछा गया है। 14 क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब इस पर हम क्या करेंगे? सी रिजल्ट को देखेंगे। जैसे ही हम सी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रिजल्ट बन के चलाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि मैंने सही दिया या गलत दिया। तो यहाँ पर मैंने जितने भी जवाब दिए हैं वो सारे के सारे सही दिए हैं। सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। तुमको कोई दिक्कत होगा तो यहाँ से तुम फेसबुक पे जा सकते हो, इस जगह से। यहाँ से तुम ट्विटर पे जा सकते हो, यहाँ से पे तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर दिया हुआ है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज करो। तो बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।